भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के घरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भाजपा के दिल्ली के और ख़ास तौर पे एमसीडी के जो नेता हैं उन्होंने किस तरीके से एनक्रोचमेंट की हुई है, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, इलीगल और अनऑथराइज अपने मकान बनाए हुए हैं। और हम जानना चाहेंगे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से, क्योंकि अब जो एमसीडी है वो सीधा केंद्र के अधीन आ गई है, नोटिफिकेशन ले आए हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे केंद्रीय नेतृत्व से कि अपने इन नेताओं के घरों पर बिल्डोज़र कब चला रहे हैं, इसका शेड्यूल बना के दिल्ली की जनता को दें कि इनके घरों पर बिल्डोज़र कब चलेगा। तो जो लिस्ट है, आज पहली लिस्ट हम रिलीज़ कर रहे हैं, इसके बाद और भी नेताओं की जो है लिस्ट हमारे पास आई है और हम दिल्ली वालों से भी ये गुजारिश करेंगे कि ये लिस्ट हमें और भी भेजे। तो सबसे पहला नाम है मेयर ईडीएमसी के रहे हैं ये बिपिन बिहारी। आप देख सकते हैं सरकारी ज़मीन पर इन्होंने सीढ़ियां बनाकर ये कब्जा कर रखा है। तो ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है और इसके ऊपर बिल्डोज़र चलना चाहिए। अगली आ जाइए और एड्रेस भी बता दूं इनका साथ साथ। E166 167 बल्कि 2 मकानों को बना रखा है जो अपने आप में इलीगल है। एमलगमेशन जो है वो भी इलीगल है कि 2 मकानों को जोड़ नहीं सकते आप। पांडव नगर में मयूर विहार फेज 1 E166 E167। अगला है एक्स मेयर ईडीएमसी की निर्मल जैन। इन्होंने प्रवेश द्वार बना रखा है जिस पे अपना नाम इन्होंने लिख रखा है। ये पूरी की तरह से सरकारी जगह पे इंक्रोचमेंट है, इलीगल है, इस पे बिल्डोज़र चलना चाहिए। अगला है विश्वास नगर से एमएलए ओम प्रकाश जी। इनका आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन पर बोर्ड लगाकर सरकारी ज़मीन पर इन्होंने रैंप बनाकर अपनी पार्किंग बना रखी है। ये पूरी तरीके से इलीगल है और ये 2 बेंच लगा के इन्होंने सरकारी ज़मीन पे बेसिकली अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है। 2 बेंच लगा दिए साइड में, एक तरफ बोर्ड लगा दिया और इतनी बड़ी ज़मीन जो है आप देख सकते हैं इन्होंने कब्जा कर रखी है। अगला नाम है रविंदर गुप्ता। ये भी मेयर रहे हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और इनका फ्लैट देख सकते हैं। इतना लंबा रैंप, करीब 7 फुट का रैंप इन्होंने अपने घर के आगे बना रखा है। एक ये बगीचा बना रखा है। ये पूरी तरीके से इलीगल है और एनक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा है। अगला नाम है राजा इकबाल। ये भी मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। इनके रैंप और सीढ़ियाँ पूरी तरीके से इलीगल है। राजा इकबाल ये। इसके बाद आती हैं प्रीति अग्रवाल। ये भी मेयर रही हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और देखिए कितना लंबा शानदार गार्डन बनाया है सरकारी ज़मीन पर। मतलब इनके पास अपना घर कम पड़ गया, गार्डन बनाने के लिए सरकारी ज़मीन पे गार्डन, गमले और इतना लंबा रैंप। ये प्रीति अग्रवाल जी का चरित्र है। अगला चरित्र रमेश विदुड़ी जी, जो वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं अपनी मधुर भाषा के लिए। इनका आप ये जो मकान देख रहे हैं जहाँ पे इनका ऑफिस है, इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरी की तरह से अंधेरिया मोड़ छतरपुर रेड लाइट के पास इनका ये है। ये इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है। अगर कोई नक्शा पास कराया इन्होंने एमसीडी से तो ये बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये मेरी जो है लीगल है। हमारी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह से इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। अगला है 99 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश विदुड़ी के भतीजे विक्रम विदुड़ी। इनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये भी राजनीतिक आदमी हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और रमेश विदुड़ी जी का काम एरिया के अंदर ये विक्रम विदुड़ी देखते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आया है। DSIDC के शेड हैं जहाँ पे सिर्फ शेड बनाने की इजाज़त है। यहाँ पे इन्होंने एक आलीशान इलीगल
जो है कंस्ट्रक्शन जो है ये करके इन्होंने यहाँ DSIDC का बनाया है। अगर इनके पास भी इसका नक्शा पास कराया है तो वो दिखा दें हमें। हमारी जानकारी से पूरी बिल्डिंग जो है इलीगल और अनऑथराइज्ड है। इसके बाद मीनाक्षी लेखी जी का चितरंजन पार्क अपोजिट शिवालिक अपार्टमेंट में एक जॉइंट ऑफिस है इनका। मीनाक्षी लेखी लिखा हुआ है, कार्यालय मीनाक्षी लेखी और सुभाष बढ़ाना। यहाँ पे इन्होंने MCD का पार्क कब्जा करके, ये पार्क की ज़मीन है, इसको पार्क कब्जा करके इन्होंने यहाँ पे ऑफिस बना रखा है। ये पूरी तरह से इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, इस पे बिल्डोज़र चलना चाहिए और ये ज़मीन पार्क की बच्चों को मिलनी चाहिए। इसका अगला है अनिल जैन, राज्यसभा से सांसद हैं। इनका मकान आप ये देख सकते हैं, सैनिक फार्म में अनुपम गार्डन्स में ये जगह है, जो कि पूरी कॉलोनी ही इलीगल है। पूरी कॉलोनी जो है अनऑथराइज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तक की जो है इजाज़त नहीं है, ये यहाँ पे रहते हैं। इसके अगले हैं विजय जौली, ये भी अनुपम गार्डन सैनिक फार्म के अंदर इनका मकान, पूरी तरीके से इलीगल और अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर ये रहते हैं। विजय जौली एक्स MLA हैं और इनके प्रवक्ता हैं भाजपा के। उसका अगला है छैल बिहारी गोस्वामी, लीडर ऑफ द हाउस NDMC। इनका ये DDA फ्लैट्स है और इसको इन्होंने एक्सटेंड करके जो है पूरी कोठी बना रखी है, आप ये देख सकते हैं। बुलडोज़र चलने के लिए उपयुक्त स्थान है। हम जानना चाहेंगे बीजेपी से कि इन नेताओं के ऊपर बुलडोज़र कब चलेगा। दिल्ली के गरीबों के ऊपर तो आपने 1 अप्रैल से बुलडोज़र चला रहे हो, इनके ऊपर बुलडोज़र जो है बीजेपी कब चलाएगी। अगला है जोगीराम जैन, ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं MCD के। एड्रेस है 20/7 शक्ति नगर, देख सकते हैं सरकारी ज़मीन पे इन्होंने रैंप बना रखा है। उसके अगले हैं मुकेश सुरयान, मेयर हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। वो आदमी हैं जिनके डायरेक्शन पर SDMC के बुलडोज़र गरीबों के घर और दुकानें ढा रहे हैं, ये वो आदमी हैं। इनका खुद का मकान जो है, एड्रेस आपके सामने है, RH 119 वेस्ट सागरपुर इलीगल अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर बेसमेंट सहित इनका मकान है। अगर इनके पास बेसमेंट का नक्शा है, खुद MCD के मेयर हैं, ये हमें बताएं कि मैंने नक्शा पास कराया है, हमें भी पता चलेगा कि दिल्ली के मेयर साहब जो है ऑथराइज मकान पे रहते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से इलीगल और अनऑथराइज बिल्डिंग के अंदर ये रहते हैं। अगला है आशीष सूद, देख सकते हैं गार्डन का शौक रखते हैं मगर घर में नहीं करते हैं, सरकारी ज़मीन पे गार्डन बना के रखते हैं। ये आशीष सूद का घर है। एड्रेस है A3/2 ब्लॉक A3 जनकपुरी नई दिल्ली 58। अगला मकान है बीजेपी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का। आप देख सकते हैं इलीगल तरीके से रैंप और गार्ड का रूम इन्होंने अपनी कोठी के बाहर बना रखा है, जो कि अनऑथराइज्ड है और इलीगल है। इनके ऊपर कार्रवाई जो है कब की जाएगी, 7/77 पंजाबी बाग में रहते हैं। तो ये आज हमने दिल्ली के 16 बड़े नेताओं का खुलासा, उनके एड्रेस, उनकी इलीगल एनक्रोचमेंट और उनकी एनक्रोचमेंट की फोटोग्राफ के साथ किया है। उनके पद भी बताए हैं और हम जानना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी बताए कि इन लोगों के ऊपर बुलडोज़र कब चलेंगे या बुलडोज़र सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय के